वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं आज हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? जैव विविधता के बारे में तथ्यों से, विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से, वृक्षारोपण से, तस्करों द्वारा वन प्राणियों के अवैध शिकार से। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, विलुप्त के संरक्षण संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं संबंध है रेड बुक डाटा से। रेड बुक डाटा जो है आईयूसीएन अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ द्वारा जारी किया जाता है और इसकी शुरुआत जो है वर्ष 1964 में हुई थी और यह दुनिया भर में विलुप्त होने के कगार पर खड़े जो संकटाग्रस्त पौधों, जानवरों और कौकों की प्रजातियों को सबसे विस्तृत और आधिकारिक यह डेटाबेस उपलब्ध कराता है और इसमें जो है प्रजातियों को उनकी संकट की स्थिति के अनुसार 9 अलग अलग श्रेणियों में जो है बांटा गया है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और अति संकटग्रस्त जीवों को दर्शाने के लिए जो है इसमें गुलाबी प्रश्नों का भी उपयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही है। रामसर सम्मेलन संरक्षण किससे संबंधित है? जैव ईंधन से, वनों से, आर्द्रभूमि से, शुष्क भूमि से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, आर्द्रभूमि से संबंधित है रामसर सम्मेलन संरक्षण। आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके सतत उपयोग के लिए 2 फरवरी वर्ष 1971 में जो है एक जगह है रामसर जो ईरान में जगह है, वहां पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था और यह जो है 1975 में लागू हुआ। 2 फरवरी को हुआ था सम्मेलन, इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस भी मनाया जाता है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जो है 12 आर्द्रभूमियां हैं और पूरे भारत में टोटल जो है 99 आर्द्रभूमियां हैं। और 12वां जो उत्तर प्रदेश का बना है वह शेखा पश्चिम विहार जो अलीगढ़ में है। बेहद ही इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए है। सी ऑप्शन इसका सही है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया था 2003 चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या केरल में। सन के साथ यहाँ पर स्थान दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, 2003 में चेन्नई में स्थापित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही आंसर है। भारत में जैविक विविधता अधिनियम 2022 के प्रावधानों को लागू करने के लिए वर्ष 2023 में जो है 2003 में जो है राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना की गई थी और यह जो है एक वैधानिक निकाय है और इसका जो मुख्यालय है वह चेन्नई तमिलनाडु में इसका मुख्यालय है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, जोसेफ फोरियर ने जो है ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी और यह वर्ष था वर्ष 1824। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उन्होंने सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी का वायुमंडल कुछ विशेष गैसों जैसे ग्रीन हाउस गैसों के कारण जो है सूर्य की ऊष्मा को रोक लेता है जिससे पृथ्वी जो तापमान वह गर्म हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, ओजोन क्षरण से या आर्द्रभूमि संरक्षण से। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन संबंधित है क्योटो प्रोटोकॉल। और यह जो है सम्मेलन हुआ था यह 11 दिसंबर वर्ष 1997 में जापान के क्योटो प्रोटो में हुआ था और इसे जो पूरी तरह 16 फरवरी वर्ष 2005 को जो है अपनाया गया था और कार्बन क्रेडिट के जो प्रणाली है वह इसी प्रोटोकॉल की देन है। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फ्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, ओजोन जो है पैदा करती है। सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया जो है यह ओजोन पैदा करती है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ओजोन परत मुख्यतः कहाँ मिलती है? क्षोभ मंडल, सप्ताह मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल में। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, स्ट्रेटोस्फीयर संताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार परीक्षा में पूछता रहता है, अक्सर काफी कंफ्यूजन रहता है। तो बी ऑप्शन इसका, स्ट्रेटोस्फीयर में जो है यह ओजोन परत मिलती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। यह ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को जो है सोख लेती है और पृथ्वी पर जो है जीवन की रक्षा करती है। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे एक तरफ वन के प्रकार, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया गया है। आपको जो है
सही सुमेलन पहचानना है। उष्णकटिबंधीय वन, शंकु वृक्ष वन, कच्छ वनस्पति, पतझड़ वन, सुंदरवन, हिमाचल, राजस्थान, साइलेंट वैली। उष्णकटिबंधीय वन जो है यह साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकु वृक्ष वन जो है यह आपके हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति जो है यह जो है सुंदरवन में, और पतझड़ वन जो है यह राजस्थान में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति जहाँ खारा पानी हो, दलदली डेल्टा क्षेत्र हो, ये सभी उगते हैं, जैसे आपका पश्चिम बंगाल का सुंदरवन होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उष्णकटिबंधीय वन जो है यह अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे केरल की साइलेंट वैली है, और सघन जैव विविधता यहाँ पर प्रसिद्ध है। शंकु वन जो है ये ठंडे और ऊंचाई वाले प्रदेश में पाए जाते हैं, आपका हिमाचल प्रदेश है, तो यहाँ पर देवदार, चीड़ आदि के पौधे पाए जाते हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। जलीय पौधा जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ओल्फिया, एजोला, ट्रापा या लेमना? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन बी एजोला कहा जाता है, जो प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक रूप में प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है हैदराबाद में, नैनीताल में, सोलन में या देहरादून में? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए हैदराबाद में स्थित है वन अनुसंधान संस्थान, और इसकी जो स्थापना वर्ष 1906 में इसकी स्थापना हुई थी इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में, और ये आपके सॉरी इसका जो सही आंसर होगा वह हैदराबाद नहीं, वह देहरादून होगा, गलती हो गई। इसका जो सही आंसर है वह देहरादून है। वन अनुसंधान संस्थान जो है आपका यह देहरादून में स्थित है, और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जिसे हम लोग EFRI के नाम जानते हैं, और इसकी जो स्थापना हुई थी वर्ष 1906 में इसकी स्थापना हुई थी देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में। तो यह जो है देहरादून जो उत्तराखंड में स्थित है, और यह जो है भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद ICFRI के अंतर्गत जो है कार्य करता है। तो वन अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये आपके देहरादून में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, कोलकाता, मुंबई में, चेन्नई में? तो यह जो स्थित है यह नई दिल्ली में स्थित है। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है, और इसकी स्थापना जो है वर्ष 1976 में इसकी स्थापना हुई थी, और यह जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के अंतर्गत जो है कार्य करता है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक कौन सा है? हाथी, जाइंट पांडा, हार्नबिल, सफेद भालू? तो इसका सही आंसर है और ऑप्शन बी जाइंट पांडा जो है यह वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है, और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1961 में इसकी स्थापना हुई थी। पर्यावरण संरक्षण की यह सबसे बड़ी जो है संस्था है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। विश्व बाघ शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन कहाँ किया गया था? बैंकॉक, नैरोबी, नई दिल्ली या पीटर्सबर्ग? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी पीटर्सबर्ग में जो है बाघ विश्व शिखर सम्मेलन 2010 का आयोजन किया गया था, और इसके तहत जो है बाघों की संख्या 2022 तक जो है 2022 तक दुगनी करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसे भारत ने जो है समय से पहले ही प्राप्त कर लिया था। 2018 में भारत ने ये टारगेट प्राप्त कर लिया था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है, और यह जो है रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ पे पहचानना आपका कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? चंदौली, जिम कॉर्बेट, गिर या दुधवा? तो इसका सही आंसर है वो ऑप्शन जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है, और इसकी जो स्थापना है वर्ष 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी। हेली नेशनल पार्क के नाम से इसकी स्थापना की गई थी, और यह जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है, और रामगंगा नदी जो है इसी उद्यान से होकर बहती है, इसी उद्यान से होकर बहती है। और 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत भी सबसे पहले इसी उद्यान से की गई थी। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। यूपीपीएससी HEO 2026 स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी मॉक टेस्ट सीरीज का बैच शुरू किया गया है। न्यू पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज आपको दी जाए दोनों भाषाओं में। एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी 100% रियल एग्जाम जैसे। इसमें टोटल 10 टेस्ट दिए जाएंगे, और इसमें आपको अनलिमिटेड एक्सेस आपको दिया जाएगा। इसकी जो वैलिडिटी होगी एग्जाम टेस्ट की वैलिडिटी होगी। इसका जो प्राइस 749 रुपये, इसमें आप जो है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो एक्चुअल जो फीस होगी वह 599 फीस पे करके जो है आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। यह बैच आपको
स्टडी फॉर सिविल सर्विस ऐप पर आपको यह बैच उपलब्ध होगा। गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल ऐप डाउनलोड करके यूपीएससी एचईओ 2026 सेक्शन में जाकर जो इस बैच से परचेज करके जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आंसर है डाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके संबंधित है, अर्थात किससे के लिए फेमस है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ओरियोल, येलो थ्रोटेड मार्टन या हंगुल? इसका जो सही आंसर है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मुख्य रूप से फेमस है हंगुल के लिए। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही आंसर है और यह जो आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, यह हंगुल के लिए काफी फेमस है। डी ऑप्शन इसका सही है। निम्नलिखित राज्यों में उस राज्य को चुनिए जहां सर्वाधिक संख्या में वन्यजीव अभ्यारण्य है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसका जो सही आंसर है सी मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज्यादा टाइगर भी पाया जाता है, इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको पहचानना कौन सा ही सुमिलित नहीं है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है यह मध्य प्रदेश में नहीं स्थित है, बल्कि यह जो स्थित है यह ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित है। बाकी सभी जो है सुमेलित हैं। बांदीपुर कर्नाटक में, मानस असम में, पेरियार केरल में है, सिमलीपाल जो है यह ओडिशा में स्थित है। निम्नांकित राज्यों में किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए राजस्थान में जो है साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है। और यहाँ पर जो है भरतपुर जिले में एक केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है, वहां पर जो है साइबेरियन सारस जो है बराबर हर साल हजारों किलोमीटर उड़ान भर के यहाँ पर आते हैं। तो यह जो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। यहाँ पे एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान, दूसरी तरफ मुख्य पशु दिया गया, उसके संदर्भ में आपको सुमेलित पहचानना है। काजीरंगा, गिर, सुंदरबन, पेरियार, बाघ, हाथी, शेर, गैंडा। इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। काजीरंगा जो प्रसिद्ध है वह गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, यह जो है गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर जो है यह शेर के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे इसको जोड़ा सा हो जाएगा। सुंदरवन जो है, सुंदरवन यहाँ पर जो है बाघ के लिए फेमस है, और पेरियार आपके हाथी के लिए फेमस है। तो इसका जो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। काजीरंगा जो फेमस है यह गैंडे के लिए फेमस है, गिर जो है यह शेर के लिए फेमस है, सुंदरवन बाघ के लिए फेमस है, और पेरियार जो है आपके हाथी के लिए फेमस है। तो इसका जो ऑप्शन सी है ये आपका सही आंसर है। काजीरंगा जो है यह असम में स्थित है, गिर ये आपके गुजरात में स्थित है, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, और पेरियार जो आपका केरल में स्थित है। प्रश्न आपकी परीक्षा में ऐसे ही घूमा फिरा के आएगा, आप लोग बस इनको पढ़िए, रिवीजन करते रहिए, और जितना हो सके आप लोग प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को के जैव मंडल निकाय सूची में नहीं है? सुंदरवन, मन्नार खाड़ी, कच्छ कारण, नीलगिरी। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कच्छ कारण जो है यह यूनेस्को के जैव मंडल निकाय की सूची में शामिल नहीं है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। भारत के जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें जो है 13 जो है वह यूनेस्को के मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम के अंतर्गत जो है शामिल है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही आंसर है। उसमें जो है नीलगिरी जो है 2000 में शामिल होने वाला पहला रिजर्व था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य, इसमें से कौन सा राज्य जो इसका जो हिस्सा नहीं है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो यह जो है हरियाणा इसका जो है हिस्सा नहीं है। राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में जो है इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है इसमें इनका हिस्सा है, वह जो है हिस्सा है इसके। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। भारत का 16वां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? तो यह जो स्थित है वह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का 16वां जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शीत मरुस्थल। और अभी हाल ही में जो है इसको नोट कर लीजिएगा, यह जो है जो यूनेस्को द्वारा मैन एंड द बायोस्फीयर MAB प्रोग्राम चलाया जा रहा है उसमें जो है 13वां इसको जोड़ लिया गया है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? यूपी में, असम में, गुजरात में, राजस्थान में? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात में स्थित है जंगली गधों का अभ्यारण्य। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। और यह जो है
कच्छ किरण के क्षेत्र में विशेष रूप से पाया जाता है और इसकी स्थापना जो वर्ष 1973 में इसकी स्थापना हुई थी और क्षेत्रफल दृष्टि यह जो है भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य में से एक है। सी ऑप्शन इसका सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रत्येक वर्ष जो है यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही आंसर है। और इस दिन मनाने जो निर्णय लिया गया था वह 2010 में जो सेंट पीटर्सबर्ग में मीटिंग हुई थी उसी संदर्भ में इसे मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ कब किया गया था? 1970, 1973, 1981, 1984। तो भारत में जो है बाघों की तेजी से घटती हुई संख्या को रोकने और उनके संरक्षण प्रदान कर लिए के 1 अप्रैल 1973 में जो है प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही आंसर है। और यह जो शुरुआत हुई उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसकी शुरुआत हुई थी और कैलाश सांखला को इस प्रोजेक्ट का निदेशक बनाया गया था और यही कारण जो है कैलाश सांखला जी को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह भी नोट कर लीजिए, परीक्षा दृष्टि इंपॉर्टेंट है। कैलाश सांखला को जो है टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।